आज आईएमए के 100 से अधिक डॉक्टरों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार को समर्थन दिखाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। सभी डॉक्टरों ने सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया ताकि भविष्य में इस प्रकार के जघन्य अपराध की पुनरावृत्ति न हो। आईएमए हरियाणा अध्यक्ष डॉक्टर MP जैन ने कहा कि ये घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। ऐसी घटनाएं समाज के ताने बाने को तोड़ देती हैं। हम जिस धरती को प्यार और भाईचारे की मिसाल मानते हैं, वहां इस तरह की क्रूरता ने सभी को सवाल पूछने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारी संवेदनाएं क्यों मरती जा रही हैं। आईएमए गुड़गांव के अध्यक्ष डॉक्टर अजय अरोड़ा ने कहा कि हमें अपने आसपास, अपने समाज और परिवार में संवेदनशीलता और सहानुभूति के भाव को बढ़ाना चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए, छोटी से छोटी असामान्यता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो। आईएमए गुड़गांव के डॉक्टर उमेश गुप्ता ने सरकार द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना की और आईएमए गुड़गांव के डॉक्टर उमेश गुप्ता ने सरकार द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना की और देश में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए व्यापक उपाय करने की मांग की। जिला प्रभारी चिकित्सा प्रवक्ता भाजपा डॉक्टर हनीश बजाज ने कहा कि केवल निंदा करने से समाज नहीं बदलेगा, हमें मिलकर अपराध के खिलाफ आवाज उठानी होगी और न्याय के लिए संघर्ष करना होगा। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित, संवेदनशील और अपराध मुक्त समाज की ओर कदम बढ़ाएं कि केवल निंदा करने से समाज नहीं बदलेगा, हमें मिलकर अपराध के खिलाफ आवाज उठानी होगी और न्याय के लिए संघर्ष करना होगा। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित, संवेदनशील और अपराध मुक्त समाज की ओर कदम बढ़ाएं। आईएमए की तरफ से डॉक्टर विनीता यादव, डॉक्टर अनिल बिंदल, डॉक्टर सुमन यादव, डॉक्टर अभिषेक गोयल, डॉक्टर अनुराग सिंह, डॉक्टर रीमा गोयल, डॉक्टर NPS वर्मा, डॉक्टर सुरेश वशिष्ठ या काफी वरिष्ठ डॉक्टर उपस्थित थे। मैं डॉक्टर अजय अरोड़ा, प्रेसिडेंट आईएमए गुड़गांव, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुड़गांव। हम सब आज डॉक्टर्स अपना सारा कार्य छोड़कर ये कैंडल मार्च इसलिए लगा रहे हैं कि हम एक संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो इतना अमानवीय, अनिंदनीय कार्य हुआ है, इसके बारे में जितनी घोर निंदा की जाए वो कम है। डॉक्टर्स एज ए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जब भी कोई मरीज आता है, कभी किसी मरीज का धर्म नहीं पूछा जाता, किसी की जाति नहीं पूछी जाती। हम एक मानवता के नाते, हमेशा डॉक्टर होने के नाते उसका इलाज करते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो प्रसिद्ध है कि हम लोग अहिंसा की धरती रहे हैं, वहां पर इस तरह की हिंसा कभी होनी भी नहीं चाहिए। और शायद प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। और ये इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स, जिनको हमेशा बोला जाता है कि वो केवल अपने ही उसमें रहते हैं, तो हम लोग सामाजिक कार्यों में भी उतने अग्रसर रहते हैं। कोई जरूरत पड़ेगी, कहीं भी आपकी गुस्सा होगी, तब भी डॉक्टर्स इकट्ठे होकर हमेशा आगे रहते हैं इस तरह के कार्यों के लिए, इस तरह की एकजुटता के लिए। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये कार्य दोबारा ना हो, इस तरह की अमानवीय घटना दोबारा ना हो और इसका अंत तुरंत जल्दी हो सके, उतना ही हम चाहते हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, हम सभी चिकित्सक कुंठित हैं, आक्रोशित हैं और छटपटाहट है कि कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन जो देश का प्रधान है, हमारा मुखिया है, वो बब्बर शेर है और उसने हमें आश्वस्त किया है कि वो दुश्मन, वो आतताई, वो आतंकवादी, वो नरपिशाच, वो राक्षस दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको नोच करके उनकी बोटी निकाल लेंगे। तो हम उनसे ये मांग करते हैं कि शीघ्राति शीघ्र न्याय मिले और आतंकवाद का समूल नाश हो और ये विश्व शांति का जो हमारा संदेश है और वास्तव में ये धरती रहने लायक हो और शांति का पूरी तरह से प्रचार प्रसार हो। लेकिन हमें डरना नहीं है, हिंसा के बजाय प्रतिहिंसा से जवाब देना है। अहिंसा परमो धर्म, आधा वाक्य है, मैं कहता हूँ अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। और ये कोई आतंकवाद का धर्म होता है, एक ही धर्म के आतंकवादी होते हैं और आतंकवाद का सिर्फ एक ही धर्म होता है, वो सब आप जानते हैं। जय हिंद।